हम लोग हमेशा सुनते हैं कि प्रोसेस शुगर जो है वो बैड है. इज दैट ट्रू? It is. Meet Krushmi Chheda, India's only sports scientist and nutritionist, and a former international tennis player. She's been a personal nutritionist to the likes of Anushka Sharma and Shubman Gill. You want some coffee? No, I'm good, thank you. लेकिन आज वो हमें बताएंगी कि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन में प्रोसेस शुगर अच्छी है या बुरी और किस हद तक. What is moderation? Is it कि रोज आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो? So regular sugar जो आप यूज़ करते हो वो मिनिमल करना चाहिए आपको. अगर वो मिनिमल है तो बिफोर 6 o'clock और 5 o'clock इन द इवनिंग, बिकॉज जो आपका बॉडी क्लॉक है इट स्लोज डाउन एज द लाइट गोज डाउन. I'm not very clear about how the conversation is going to go. This I understood कि अगर पैकेज्ड फूड में जो ज़्यादा चीज़ हार्मफुल होती है वो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सोडियम फैट और ये सब शुगर्स भी, हिडन शुगर्स भी काफ़ी होते हैं. हिडन शुगर्स मतलब So there are certain things like fructose, corn syrup, these are all hidden sugars. इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करो माइक को. You want me to move back? हाँ. लोग बोलते हैं कि ठीक है कि आपको केक खाना है, मीठा खाना है तो घर पे बनाओ, गुड़ डाल के बना लो. या अगर आप जैगरी खा रहे हो तो मीठा है, Okay. बट उसमें फाइबर है. इट्स लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स Okay. वर्सेस प्रोसेस शुगर. बट जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है इट्स लोअर देन प्रोसेस शुगर, बट इट विल स्टिल स्पाइक योर शुगर टू सम पॉइंट. We covered everything. Because I don't have any word for like inflammation. In your own head also, I think if you really want to break it, try it out. It takes 3 days, 72 hours to break away from a sugar craving. So let me just tell my audience कि Krushmi Chheda and I go a long way back. एक बार मैं इनके पास गई थी अपना न्यूट्रिशन क्वोशंट पूरा ठीक कराने के लिए, and I think mostly लोग एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक स्पोर्ट्स what did you say? Sports scientist. स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जब उन्हें वेट लूज़ करना होता है. तो मैं इनके पास गई थी कि मुझे वेट लूज़ नहीं करना है, बट आई वांट टू बी हेल्दियर एंड आई वांट टू बी फिटर. तो आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ मुझे खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, बुरी है, एवरीथिंग. एंड शी हैड गिवन मी अ वेरी वेरी डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स which I was supposed to change in my life, which I did, and I think I follow a lot of those things even today. Great. और आज हम लोग इनसे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में. हम लोग हमेशा सुनते हैं कि प्रोसेस शुगर जो है वो बैड है, बहुत ख़राब है, इट इज़ द कल्प्रिट और बिल्कुल खाना नहीं चाहिए. इज़ दैट ट्रू? It is, because processed sugar we call it empty calories. इसका मतलब क्या है, आप खा रहे हो उसमें आपको कैलोरीज मिल रही हैं, वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गेट एनी न्यूट्रिएंट्स. तो आपको पोषण उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला. सो अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हैं उसके लिए यू आर डिजेस्टिंग द फूड ताकि आपको उसमें से एनर्जी मिले, आपको जो पोषण मिले, योर बॉडीज ऑर्गन्स आर यूजिंग इट. बट अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो और वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करने वाली, प्लस कैलोरीज बढ़ाने वाली है, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर, आपको वो खाना नहीं है. तो अगर मीठा खाने का मन करे तो क्या करना चाहिए? No, you can. So I think moderation is the key. So अगर आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है you can have up to 6 teaspoons of sugar in a day. But also are we sedentary population जो couch पे बैठे हैं most of the day or we are on our laptops most of the day. So activity अगर आपकी कम है, अगर आप ऑलरेडी प्री डायबिटिक हो या आपको कोई ऑलरेडी अंडरलाइंग डिजीज़ है, तो आपको प्रोसेस शुगर बिल्कुल ही कम करना है या ज़ीरो करना है. इसके अलावा अगर आपको कभी मीठा खाने का मन होता है देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किस टाइम पे वो खाते हो. सो रेगुलर शुगर जो आप यूज़ करते हो वो मिनिमल करना चाहिए आपको. अगर वो मिनिमल है तो बिफोर 6 o'clock और 5 o'clock इन द इवनिंग, बिकॉज जो आपका बॉडी क्लॉक है इट स्लोज डाउन एज द लाइट गोज डाउन. इट्स कॉल्ड द बॉडी सर्केडियन साइकिल. राइट. सो जब आप उठते हो आपका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होता है, बिकॉज द बॉडी इज ऑल्सो मेटाबलाइजिंग अ लॉट ऑफ द एनर्जी. एज द डे प्रोग्रेसेस आपकी एनर्जी भी कम होती है, आपकी जो डिजेशन की शक्ति है वो भी कम होती है. सो बेस्ट इज़ टू हैव द शुगर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. ओके. एंड द सेकेंड डेज कि अगर आपको मीठा खाना ही है तो नॉट इन लार्ज क्वान्टिटीज़, बिकॉज आई थिंक जो लालच है, ग्रीड है मीठा खाने की, स्मॉल पोर्शंस. व्हेन यू डू भिक्षा आपके जो पाम्स में जो फिट होता था उतना ही खाना है आपको. सो सेम वे अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हो, स्मॉल पोर्शन, eat before 6 or 5 in the evening. And the best thing is to have it 30 minutes या 40 minutes after a meal, but not Okay. immediately with a meal. ऐसा क्यों? Explain. क्योंकि योर बॉडी, सो आपकी ब्रेन मैसेज छोड़ती है आपके बॉडी के लिए कि योर फुल. satiety इट्स कॉल्ड. सो अगर आपको भूख लगी है,
अगर आप बहुत जल्दी खाना खाते हो तो तब तक तो आपका ब्रेन मैसेज भेज ही नहीं पाता कि वी आर फुल, सो यू हैव टू वेट 30 मिनट्स हो जाएंगे तब तक आपकी ब्रेन मैसेजेस भेज देगी कि यू आर फुल, सो दैट यू आर नॉट ओवर ईटिंग. दूसरा ये है कि वंस यू स्टार्ट ईटिंग एंड द डिजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, द ब्लड शुगर कंट्रोल ऑलरेडी शुरू हो जाता है. अच्छा. अगर आप इमीडिएटली खाने के बाद आप मीठा खाओगे तो यू आर ऑलरेडी स्पाइकिंग द शुगर लेवल्स जो हाई हैं बॉडी में. सो डिलेइंग दैट या नॉट ईटिंग इट विथ योर बिग मील्स इज द बेस्ट ऑप्शन. सो यू नो नॉर्मली लोगों का ये 3 से 5 बजे के बीच में जो डिप होता है व्हेन पीपल क्रेव फूड द मोस्ट, that's also a good time to have meetha. Oh really? Because meetha has sugar, it has fat as well, so fat slows down the sugar release. Also my suggestion is अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो healthier alternatives भी हैं. नहीं, बट टेल मी कि ऐसा मैंने सुना है, एक आई मीन एक पॉडकास्ट में ही सुना था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि अगर आप खाली पेट मीठा खाते हो तो दैट आल्सो इंटरफियर्स इन योर इंसुलिन लेवल्स एंड It does. Because जब आप खाली पेट होते हो your blood sugar levels are low. For example morning में जब आप उठते हो that's the worst time to have you know quick releasing sugar. So जैसे आप खाली पेट पे अगर चाय में चीनी डाल के आप लोगे खाली पेट पे, apart from the caffeine which is there in the tea, sugar भी will spike your insulin levels first thing in the morning. मतलब ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स नहीं खा सकते? खा सकते हो बट पैनकेक्स में चीज़ें जो आप ऐड करते हो अगर आप फाइबर ऐड कर दोगे, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मैदा का पैनकेक, मैदा इज रिफाइंड फ्लावर, उसमें फाइबर नहीं है, शुगर विल बी हाई, सो दे आर कॉल्ड क्विक कार्ब्स जिसको हम बोलते हैं, सो इजीली डिजेस्टेबल. रागी पैनकेक्स आप बना सकते हो, यू कैन मेक थिंग्स विथ हायर फाइबर. ओट पैनकेक्स हैं, रागी पैनकेक्स हैं, उसमें अगर आप फ्रूट ऐड करते हो जैसे बेरीज हैं, कभी आप बनाना भी ऐड कर सकते हो, डेट्स ऐड कर सकते हो जो नेचुरल शुगर है फ्रूट्स में. एंड इंस्टेड ऑफ एनी अदर फ्लेवरिंग यू नो सिनेमन है जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, इट हैज़ अ रियली नाइस फ्लेवर टू योर पैनकेक्स एज वेल. सो आप खा सकते हो पैनकेक्स बट नॉट मैदा वाला एंड जस्ट शुगर बेस्ड. सो जो बाहर बैटर मिलता है आपको पैकेज्ड, उसमें तो कुछ फाइबर होता ही नहीं है. सो आप घर पे बनाओ, फ्रेशली बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं खुद अपने बेबी को देती हूँ. हाउ ओल्ड इज योर बेबी? शी इज 2. And when did you introduce sugar in your baby's diet? Unfortunately, I haven't. So, अच्छा. the good thing is कि you know बचपन से जब मैं कोई चीज़ अच्छी करती थी, so instead of my mom telling me कि आप चॉकलेट खाओ as a result of reward, she used to give me a carrot. So you know when they say dangle a carrot, मेरे में तो really हो गया because I love munching on carrots. So I feel it's the connection you make. So, you know ऐसा ज़रूरी नहीं है. She has had cakes, so her first introduction to cake was her own birthday, and now you know बच्चों के जो बर्थडेज होते हैं she goes and she eats cake, but portion control होता है. and in everyday use she eats fruits, she eats things that are sweet, but हम biscuits वगैरह जो packaged है वो बिल्कुल ही हम उसको नहीं देते. and as a conscious effort she doesn't ask also because if she's eating well उसको ज़रूरत नहीं है कुछ खाने की, अभी खा भी लिया it's going to be in small portions. But I want to ask you कि ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि you know I have some friends and this very dear friend of mine once I remember I also did not introduce sugar to my daughter. She's now going to be 12. और बिकॉज मैंने उसको चीनी नहीं दी, मतलब पर्पसली नहीं खिलाई कि आज खीर बनी है या आज हलवा बना है तो खिला दो, इसलिए शी डजंट हैव अ स्वीट टूथ. तो आज वो बर्थडेज पर जाती है और उसे केक ऑफर होता है तो वो मना कर देती है या पीयर प्रेशर में 2-3 बाइट्स खा लेती है. दैट्स अबाउट इट. बट शी नेवर आस्क्स फॉर इट कि मिठाई मंगाओ या ऐसा हो वैसा हो. लेकिन दिस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड कि अपने बच्चे को लेकर हम बर्थडे पार्टी में गए और खाए उसने गुलाब जामुन और ये और वो. एंड आई टोल्ड हिम ऐसे नहीं देना चाहिए देखो यार, छोटा है वो बहुत. ही सेड अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा, बड़ा होके तो फिर खाना ही नहीं है ना, सब बोलेंगे ये मत खाओ वो मत खाओ. सो मेरा फंडा कुछ और है एंड मे बी दिस इज़ बिकॉज जहाँ से मैं आती हूँ, सो मैंने स्पोर्ट्स खेला. माई फर्स्ट करियर फ्रॉम द एज ऑफ 10 till I was 26 मैं टेनिस खेलती थी प्रोफेशनली. सो आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री. माई हस्बैंड्स प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर एज वेल. ओके. मेरा मानना ये है आप सब खा सकते हो मॉडरेशन में. एंड सेकंड इज अगर आप एक्टिव हो, सो बच्चों में तो एक्टिविटी ज़्यादा होती है एंड दे ग्रोइंग फास्ट, सो वो डिजेस्ट कर सकते हैं, सो उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा. बट जो आप उनको सिखाते हो, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे जो गाजर का सिखाया था वो आज तक मेरे लिए रिवॉर्ड है. सो ये रिवॉर्डिंग सिस्टम नहीं करना है. अगर आप खाने में डिज़र्ट बनाते भी हो, यू डोंट कॉल इट अ रिवॉर्ड. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मील. जैसे आपने खीर बनाई, पूजा की खीर थी, आपने खिलाई, एंड पोर्शन कंट्रोल जैसे मैंने बोला आप सर्व करके दो, जस्ट डोंट पुट एवरीथिंग आउटसाइड. द अदर थिंग वी डू विद किड्स, नॉट जस्ट रिलेटेड टू शुगर, इन जनरल इज
दैट अगर आप कोई चीज़ फोर्सफुली खिलाओगे तो भी वो नहीं अच्छा लगेगा उनको। और अगर आप अरे बेचारा मेरी बेबी कुछ खा नहीं रही है और आप 4 और चीज़ें निकाल के लेके आओगे, हाँ देन दे फील लाइक उनको पता है एंड दे वेरी स्मार्ट, यू नो दैट Correct. इज वेल, कि और कुछ मिलने वाला है तो जो रखा है वो हम नहीं खाएंगे। हाँ सो द आइडिया इज इंट्रोड्यूस एवरीथिंग। हमारे खाने में नॉर्मली चीनी जाती है, हाँ सो यू नो जैगरी जाता है, कभी कभी हनी आप डालते हो, मीठा करने के लिए बनानास डालते हैं, सो स्वीट टेस्ट बड्स हैं, बट आई थिंक द लिमिट ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप जो बचपन से सिखाते हो, इवन एक्टिविटी वाइज, इफ यू टेक देम आउटडोर्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन। इवन द होल स्कूल प्रेशर थिंग, राइट, लोग बोलते हैं कि इतना प्रेशर है स्कूल में, बट मुझे पता ही नहीं था बिकॉज स्टार्टिंग से जो है वो नॉर्मल है मेरे लिए। सो खाने वाइज भी अगर मुझे जो नॉर्मल लगता है, अगर मैं उसको रिवॉर्ड नहीं बोलूँगी, इट वोंट बी अ रिवॉर्ड एनी मोर। सो गाइस गाजर देनी चाहिए बच्चों को, गाजर दो अपने बच्चों को। I really सो आई like मीन that. वो सब खाती है, शी ईट स्टीम ब्रोकली ऑल्सो। कभी शी डजंट ईट इंडियन कुक सब्जी बिकॉज शुरुआत में मैंने उसको स्टीम ब्रोकली दे दी, अभी वो इंडियन सब्जी नहीं खाती। Okay. बट वी हैव टू बिल्ड दैट। हाँ. सो अभी हमारे घर में जो बनता है वो भी खाती है। दिवाली में मिठाई खाई, शी लाइक्स काजू कतली, सो ऐसा नहीं है, बट जितना हो सके हम डेली रूटीन में वो नहीं Right. डालते। और मेरा बेटा जो है, he is 5.5, he has such a sweet tooth. And I feel हमने इसके साथ क्या गलती कर दी. And I think the mistake, I would like to call it a mistake because like you're talking about habits, I feel जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि बड़ा होके तो खा नहीं पाएगा, यही तो उम्र है खाने की। तो आई फील दैट इस उम्र में जो हैबिट्स आप डालेंगे वही हैबिट्स बड़े होकर आपका Exactly. साथ देंगी। तो अगर आप अभी चीनी खाने की हैबिट डाल रहे हो तो बड़े होकर फिर चीनी खाएंगे आप, और तब वो आप उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज योर एक्टिविटी लेवल एज अ चाइल्ड एंड डाइजेशन इज डिफरेंट। लेकिन अब आप फंस गए, अब आपको बोलेंगे कि अब नहीं खा सकते हो, you know. But I think with my son we have already made that mistake because he really wants sugar all the time. I just feel moderation, जैसे आपने बोला, is sugar bad? Yes it is, because it doesn't have the health benefits. Yeah. But अगर आप मुझे पूछोगे कि आप चीनी बिल्कुल ही बंद कर दो, अगर दूसरे ऑप्शंस हैं तो yes, फर्स्ट आप वो ऑप्शंस की तरफ जाओगे। अगर वो ऑप्शंस नहीं है आपके पास, कभी चीनी वाली चीज़ खा ली, just moderation is important. I feel जो लालच है या ग्रीड है to eat more, I think that's the issue in general खाने में भी, because sugar जो लोग बोलते हैं ना, when I am as a nutritionist, मैंने आपका रिकॉल लिया था, so I asked you कि आप क्या क्या खाते हो दिन में, तो लोग बोलते हैं मैं तो बिल्कुल मीठा नहीं खाता। then we'll ask them चाय में आप क्या लेते हो, then they'll say चीनी, right? या फिर बोलेंगे artificial sweeteners, हाँ, so people say sugar free, Yeah. right? तो हम वो sweeteners डाल रहे हैं, तो because of that, so we're not having any sugar. right. बट जो आप खाना खाते हो जनरली, जो अनाज है, जो भी आप खाते हो, फ्रूट, अनाज, वेजिटेबल, सब तो शुगर ही है विच गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होगा। Okay. सो जो लोग बोलते हैं कि यू नो आई एम फीलिंग हंग्री, अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहे हो या आप अच्छी तरह नहीं खा रहे हो, वे यू हैव प्रोटीन, फैट एंड शुगर्स, नेचुरल शुगर्स, देन आपकी बॉडी क्रेव करेगी। बट अगर आप कॉम्बिनेशन और बैलेंस में मील्स खाओगे, यू विल नॉट क्रेव एनी शुगर। बट एक तो आपने बोला था कि एज पर WHO 6 teaspoons of sugar are okay in a day depending on your activity level. तो मेरा सवाल है कि वो कितनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 6 teaspoons are okay? बट दैट्स व्हाट आई सेड, 6 टीस्पून्स सालों पहले जो उन्होंने बोला था, बट तभी हमारी एक्टिविटी लेवल्स ही अलग थी। बिकॉज इवन नाउ think of it, do you drop your child in a car or do you walk to school with her? So, and including us, like I said, we're sitting for an hour here having a chat. इसका मतलब हम 1 घंटे के लिए तो कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। Right. एंड थ्रू द डे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कार में जा रहे हो, व्हीकल्स में जा रहे हो, सो उन्होंने भी बोला है दैट कीप इट मिनिमल, बट दिस इज द मैक्सिमम यू शुड कंज्यूम। सो अगर 2000 कैलोरी की डाइट है, बिकॉज स्टैंडर्डाइज करना चाहिए उनको, राइट? हाँ. वो ऐसे नहीं बोल सकते आपकी 1500 है, मेरी 1000 है, इनकी 2000 है। हाँ. तो 2000 कैलोरीज के हिसाब से यू कांट हैव मोर देन 10 to 15% कमिंग फ्रॉम शुगर। Okay. बट अभी आपके बच्चे की तो सिर्फ 1000 कैलोरीज है, तो वो 15% तो उनका 30% हो जाएगा। हाँ. सो आई थिंक परसेंटेजेस जो हैं या इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज जो हैं, बेस्ट इज मिनिमल रखो जो प्रोसेस्ड शुगर है। Okay. नेचुरल शुगर्स पे आप ज़्यादा यू नो Focus कर फोकस कर सकते हो, ठीक जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके अनाज या ग्रेन्स हैं, हाँ. क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, उसमें आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे जो बॉडी के पोषण के लिए ज़रूरी है।
सो फोकस मोर ऑन दैट. अगर कभी कभार आप प्रोसेस्ड खाते हो, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. ईट इट बिफोर 5 or 6 इन द इवनिंग. ट्राई करो आप कंबाइन मत करो कोई और मील्स के साथ, या डबल अप मत करो. एंड लास्ट थिंग जो मैंने आपको बोला, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो लोग बोलते हैं, सो यू शुड रीड लेबल्स जो आप खाते हो. शुगर फ्री लिखा है तो उसमें अगर आप रीड करोगे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे, कैलोरीज उसमें कम होती हैं, बट इंसुलिन सेंसिटिविटी तो फिर भी होगी बॉडी में. इट मे बी लेस देन प्रोसेस्ड शुगर. Okay. एंड वन लास्ट थिंग जो people ask me, can you have dessert at night, and can we have fruits, because fruits are supposed to be Correct. healthy for dessert, but fruits have fructose, which is a fast releasing sugar. Okay. But the good fiber जो vitamins है, best is in the first half of the day. So we go back to, पहले भी बोलते थे लोग कि try to have fruits in the first half of the day, ताकि आप उसको absorb भी कर पाओ, उसका जो benefit है वो भी आपको मिले, and they're not supposed to be healthy desserts at night. अच्छा. ओके, तो एक तो मैं लेबल्स के बारे में आपने बोला, तो मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ. बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट हैविंग प्रोसेस्ड शुगर इन मॉडरेशन, व्हाट इज मॉडरेशन? इज इट कि रोज आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, कि हफ्ते में एक दिन अच्छे से खा लो, या 15 दिन में आधा किलो केक निपटा लो? व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव इट? So best way to have it is, first of all, we don't call it cheat days. हाँ, ओके. चीट मील होती है हफ्ते में. ओके, एंड आई तो एनीवेज डोंट बिलीव इन दैट. मैं तो बोलती हूँ फेवरेट मील है, बिकॉज इन माई हेड the conversation of cheat is only not great, right? As a word it's not good. All I'm saying is मैं favorite meal बोलूँगी, like my favorite is पाव भाजी. ओके. बटर डाल के वाइट पाव के साथ, जैसे बॉम्बे में पाव भाजी होती है वैसे, राइट? चाहे वो घर पे बना हुआ हो या मैं बाहर खाती हूँ, बट मैं वो 2 पाव ही खाऊंगी, मैं उसके 4 पाव नहीं करूँगी. मैं जो बोल है पाव भाजी का उतना ही खाऊंगी. उसके साथ मैं, लाइक आई सेड, नॉट बीइंग ग्रीडी, कि डोसा भी खा लिया, थोड़ा पानी पूरी भी खा लिया, पाव भाजी भी खा लिया. सो आई थिंक द पॉइंट इज, जब आप मॉडरेशन बोलते हो, once a week or twice a week in small portions at the right time, we're okay. बट वो सेम चीज़ मीठा, जैसे आपने बोला मैंने पूरे महीने नहीं खाया, बट वो एक दिन में मैं दबा के खा लूँगी पूरा आधा केक. बट जो स्पाइक आपको उस दिन मिलेगा, इंसुलिन स्पाइक, द बॉडी विल रियली बी थ्रोन ऑफ. सो व्हाट इज़ बेटर इज कि आप मॉडरेशन में खाओ, मे बी ट्वाइस अ वीक, एंड देन लाइक आई सेड, इट हैज़ टू बी नॉट इन लार्ज क्वान्टिटी. वो एक्चुअली होता क्या है ना कि कंट्रोल कर लेती हूँ मैं, मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है. सो आई डोंट ईट इट फॉर लाइक 2 weeks 3 weeks, बट देन द डे आई ईट इट, देन आई फील आज खा रही हूँ तो अभी इसमें, लाइक आई डोंट लाइक टू चीट विद माई चीट मील्स. गॉट इट. I want to be totally dedicated to my cheat meals. बट मैं आपको साइंटिफिक रीजन देती हूँ अभी इसका. सो साइंटिफिकली क्या होता है, हाउ इज शुगर एडिक्टिव? So sugar increases dopamine levels in the body. Dopamine is a happy neurotransmitter, right? Yeah. It's a happy hormone. अब जब आप कोई चीज़ करते हो and you feel good, once it starts to come down, you want to get that feeling again, कि आपको वही मज़ा आना चाहिए. That's why sugar is so addictive in nature. अब क्या होगा, आप उस दिन आपने खाया, आपने बोला चलो एक दिन मैंने खा लिया, अभी कल दिवाली 3rd को थी, अभी मैं 4th को भी थोड़ा खा लूँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? Then it culminates into a rhythm, जब your body keeps wanting that high of dopamine, which is why it's addictive. It happens actually, yeah. Correct. The second thing जो होता है, it's got a dose effect. इसका मतलब क्या है, अगर आपने X amount खाया पहले दिन, दूसरे दिन भी X amount, third दिन भी X, then the body will get used to that amount and it will need more to feel that happy high. So उसके लिए फिर वो X हो जाएगा X into 2. Okay. And over a period of time, that's when it starts to develop into a habit, and then sometimes also causing issues with the body. So best ये होगा कि आप खाना चाहते हो, and I know you don't want to cheat on your cheat meal. आप खाओ, but portion, when you get a slice of cake, इसलिए तो slice बोलते हैं उसको. प्लेट जो sizes थी standardized क्यों है, पानी का ग्लास standardized क्यों है, क्योंकि उतना ही आपको पीना है एक टाइम में. कॉफी शॉप्स ना बहुत खराब कर दिया इन्होंने पूरा सिस्टम, इतने बड़े बड़े स्लाइस देने लग गए हैं. एंड कुकीज़ का भी बढ़ जाता है. इतना बड़ा कुकी क्या होता है? शेयर इट. मैं तो वही करती हूँ. इफ़ आई एवर गो टू अ कॉफी शॉप एंड इफ आई वांट टू एवर ईट समथिंग, देन यू शेयर इट. अगर डिजर्ट का आपको बाइट लेना, किसने बोला आपको पूरा ख़त्म करने के लिए? आई एम श्योर यू अकेले तो आप मोस्ट ऑफन यू वोंट गो आउट अलोन, राइट? कोई तो होगा साथ में. सो जस्ट हैव अ फ्यू बाइट्स. द आइडिया इज टू इन्जॉय. एंड जैसे मैंने बोला, जब तक आपका ब्रेन वो सिग्नल भेजेगा, आप वो ½ kg ख़त्म कर चुके होंगे. वी डोंट वांट दैट.
So you eat it, you enjoy your cake, and then you rather do 2 slices back to back weeks instead of doing एक ही हफ्ते में वो आधा kg. ओके फाइन, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू लेबल्स, एक्चुअली आज सुबह ही मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा था बिकॉज व्हेन आई एम ईटिंग माय ब्रेकफास्ट आई ट्राई टू मेक इट प्रोटीन हैवी, और एग्स आई एम intolerant towards eggs, so that's a big option which is cut out from my meals, so I'm always looking for options. तो recently मैंने किचन में देखा baked beans का डब्बा था, and I was wondering, beans are supposed to be high protein, बट जो पैकेजिंग पे जो लिखा होता है कि इसमें 100 ग्राम्स में इतना प्रोटीन है, इतना ये है, इतना ये है, इज दैट मेजर्ड व्हेन द बीन्स आर कच्चा, और इज दैट मेजर्ड आफ्टर दे आर फुल्ली प्रोसेस्ड? अभी इसके अंदर कितना प्रोटीन या कितना सब कुछ बचा है? हाउ इज इट मेजर्ड? हाउ एक्यूरेट इज दैट लेबल? सो लेबल लाइक आई सेड उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल जो आप परसेंटेज देखते हो, जिसको बोलते हैं हम डेली वैल्यू परसेंटेजेस, जो आप देख रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट्स 15%, प्रोटीन 20%, is on a 2000 calorie plan. Okay, now if you open that baked beans का can and you are on a 2000 calorie diet, आपको पता है after everything is added to it, 15% आपको प्रोटीन उसमें से मिलेगा because you are on a 2000 calorie plan. Now I am only on a 1000 calorie plan, assuming मैं हाफ कर रही हूँ. अब वो सेम कैन मेरे लिए 30% हो जाएगा, राइट? So the daily value percentages are based on RDA values, recommended daily allowance, which is on a standardized 2000 calorie plan. So you have to be careful. अगर आप weight loss plan पे हो और आप खा रहे हो half the calories जो उसमें लिखी हैं, तो वो strength automatically change हो जाएगी. More than that, जो आप देख रहे हो, जो label आप देख रहे हो, उससे ज़्यादा important है ingredients देखना आपको, क्योंकि उसमें सोडियम कहाँ से आ रहा है, बीन्स में क्या फ्लेवर्स ऐड हो रहे हैं, बिकॉज उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होंगे विच इज़ नॉट गुड फॉर द गट. सो आप गट के बारे में बात करने वाले हो, गट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज द सेंटर इज योर मेन कोर, वहाँ से ही आपका डिजेशन सब होगा. तो अगर आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं दे गेट अफेक्टेड बाय शुगर एंड प्रोसेस शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाई वी मिनिमाइज. सो आई रादर वो जो आप वाइट बीन्स देख रहे थे आपके बेक बीन्स के कैन में, यू कैन सोक इट एट होम, यू कैन बॉयल इट एंड आप टमाटर की ग्रेवी अलग से बना सकते हो. इट इज़ अ प्रोसेस, टाइम लगेगा, बट मील प्रेप करके भी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो. दिस आई अंडरस्टूड कि अगर पैकेज्ड फूड में जो ज़्यादा चीज़ हार्मफुल होती है वो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और जो सब सोडियम फैट और ये सब शुगर्स भी, हिडन शुगर्स भी काफ़ी होते हैं. हिडन शुगर्स मतलब? सो देर आर सर्टन थिंग लाइक फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, दीज ऑल हिडन शुगर्स जो आपको पता नहीं चलता. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर एडेड टू एड फ्लेवर एंड एनहांसिंग, एंड दे हैव शुगर्स. यस, सो दे आर कॉल्ड हिडन शुगर्स. सो बहुत है इन्फॉर्मेशन इस पे ऑनलाइन भी. आई मीन आई एम श्योर आपने रील्स देखोगे, हम खुद करते हैं वो रील्स, बट जैसे मैंने बोला इट हैज़ टू बी अ हैबिट. जब आप किराने वाले के पास जाएंगे तो आपको रेगुलर लूज ग्रेन्स मिलेंगे. अगर आप भाजी वाले के पास जाओगे तो वो फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे. जो पैकेज्ड है उसका लेबल आपको पढ़ना ज़रूरी है. सो दिस वी अंडरस्टूड कि पैकेज्ड फूड में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो ऐड की जाती हैं, इसलिए इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बेटर टू कुक एट होम. बट जो जैसे कि मैंने बोला, बेक बीन्स इज अ हाई प्रोटीन ग्रेन, करेक्ट, और पल्स. वो पैकेज्ड करने के बाद क्या उसका प्रोटीन लेवल भी डिस्टर्ब होता है? डिपेंड्स ऑन कैसे उन्होंने प्रोसेस किया है. सो लेट्स से जिस भी तरह से उन्होंने प्रोसेस किया है, द न्यूट्रिएंट प्रोटीन वैल्यू क्या क्या कम होती है, हाँ, जो बॉक्स पे लिखी हुई है वो जो प्रोटीन वैल्यू है वो प्रोसेस करने से पहले मेजर की है कि बाद में मेजर की? बाद में, बिकॉज दे हैव आल्सो चेक्ड ऑल द अदर थिंग्स दैट आर एडेड. हाउएवर, जैसे आपने पूछा, प्रोटीन ब्रेकडाउन इतना नहीं होता, बट फैट चेंज हो जाता है, शुगर लेवल्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर इट्स बीइंग प्रोसेस्ड. ओके, सो द हार्मफुल थिंग्स आर, यू नो, पहले लोग बोलते थे फैट छोड़ दो खाना, हाँ, फिर लोग बोलते थे सिर्फ प्रोटीन खाओ. नाउ दे सेइंग कि द बैड गाय इज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट फूड्स, बिकॉज उसमें शुगर है. बट जैसे हमने बोला कार्बोहाइड्रेट फूड में फाइबर भी है. आप सिर्फ प्रोटीन और फैटी खाते रहोगे, आपके डिजेशन के लिए फाइबर भी ज़रूरी है, गट बैक्टीरिया के लिए फाइबर भी ज़रूरी है. सो मॉडरेशन में खाना ज़रूरी है. आप देख रहे थे बेक बीन्स प्रोटीन के लिए, बट उसमें और क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं वो ज़रूरी है.
Okay. for you to know if it's a healthy meal or not. Okay. Now let's talk about the substitutes that we have for sugar. लोग बोलते हैं कि ठीक है कि आपको केक खाना है, मीठा खाना है, तो घर पे बनाओ, गुड़ डाल के बना लो या हनी डाल के बना लो. So how good are these substitutes vis-a-vis processed sugar? So processed sugar मेरे लिए is the lowest on the list, right? Because हमें पता है ना तो उसमें कोई nutrients हैं जितना हार्म हो सके. सो व्हाट आर द हार्मफुल थिंग्स ऑफ प्रोसेस्ड शुगर जिस इन जनरल वो हमने बात नहीं की, बट आई थिंक व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है ये जानना. सबसे पहले तो इंसुलिन जो स्पाइक होगा, आपके चांसेस हैं प्री डायबिटिक होना अगर आप रेगुलरली प्रोसेस्ड शुगर कंज्यूम करते हो. Okay. सेकेंड इज जो इंसुलिन स्पाइक होता है बॉडी में उतना ही ज़्यादा आपको फैट डिपॉजिट होगा, बिकॉज द मिनट इंसुलिन ज़्यादा है बॉडी में, ग्लूकोज ज़्यादा है, बॉडी फैट यूज़ नहीं करने वाली, सो आपका फैट बढ़ जाएगा बॉडी में. थर्ड इज़ जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में. सो यू नो राइट नाउ एवरीथिंग, सब लोग बोल रहे हैं जितना आप इन्फ्लेमेशन कम करोगे, एयर पोल्यूशन, खाना, स्ट्रेस, लो फिजिकल एक्टिविटी, ऑल इंक्रीजेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच कॉजेज you know diseases such as cancer being one of the biggest ones right now. अगर आपको वो सब चीज़ें कम करनी, इन्फ्लेमेशन कम करना है, एक जगह पे आप हल्दी खा रहे हो, यू नो चलो इन्फ्लेमेशन कम करना है, ओमेगा 3 फिश ऑयल खा रहे हो, बट शुगर भी खा रहे हो जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, तो आप ऑपोजिट ही कर रहे हो. एंड द लास्ट थिंग इज योर गट माइक्रोबायोम बोलते हैं उसको, विच इज योर गट बैक्टीरिया विच गेट्स अफेक्टेड, सो योर डिजेशन प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड. सो इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑफ प्रोसेस शुगर. पॉजिटिव्स कुछ नहीं है सिवाय इट मेक्स यू फील दैट हैप्पी, बट वो क्रैश जो होगा इट इज इक्वली बैड, राइट, एंड उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है. सो प्रोसेस शुगर तो आप छोड़ दो. ठीक है. उसके अलावा जो हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स हैं, सो गुड फॉर एग्जांपल इज ईदर शुगर केन बेस्ड, सो इट्स हाई ऑन शुगर, कैलोरीज हैं उसमें. सो जब लोग बोलते हैं कि अच्छा मैंने मीठा छोड़ दिया, अगर आप जैगरी खा रहे हो तो मीठा है, ओके, बट उसमें फाइबर है, इट्स लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वर्सेस यू नो प्रोसेस शुगर. सो जितना जल्दी आपका प्रोसेस शुगर बढ़ाएगा उतना जल्दी ये नहीं बढ़ाएगा. करेक्ट, बट देयर विल बी अ स्पाइक एंड इट इज कैलोरी डेंस. ओके. उसमें आयरन है, सो आपको थोड़ी विटामिन मिनरल्स मिलेंगे. कितना, व्हाट इज दिस, मतलब कितना आयरन होगा एक चम्मच गुड़ में? उतना ही ना जितना, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी सफाइसिंग योर आयरन रिक्वायरमेंट फॉर द डे, विच इज वाई अगर आप चाय में डालना चाहते हो एज अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव you can do that. Honey has antibacterial properties, but it is like I said calories भी हैं उसमें. Then if you look at date sugar है, coconut sugar है अभी जो मिलती है, so it's derived from dates. Coconut is from the sap of the coconut. So what is happening is that they are lower calories, more fiber versus processed sugar, but at the same time आपकी you know it has the same sweetness. Now we come to sugar free options, जैसे लोग बोलते हैं artificial sweeteners जो हैं. Now अभी agave है, monk fruit है, these are the new ones. They are all plant derived. Stevia है, which they say this thing erythritol. So we have xylitol जो आप, हाँ, you have sucralose. ये सब जो आप देखते हो normal sweeteners में, they are low calories. Okay. So if you're on a weight loss plan, yes, it will help you with the low caloric intake. बट जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इट्स लोअर देन प्रोसेस शुगर, बट इट विल स्टिल स्पाइक योर शुगर टू सम पॉइंट. अगेन द इफेक्ट इट हैज इन टर्म्स ऑफ द एडिक्शन, बिकॉज इट्स 200 times स्वीटर देन नॉर्मल शुगर. दैट्स व्हाई यू ओनली नीड लाइक छोटा टैबलेट या थोड़ा सा पाउडर. सो इट्स नेचुरल, ज़्यादा फाइबर है, लो कैलोरीज है, बट एट द सेम टाइम कंजम्पशन कितना है आपका, वंस इन अ वाइल आप लोगे इट्स ओके, बट यू हैव इट constantly everyday use. जैसे आपके aerated drinks में है, you have you know sorbitol, xylitol, all of this in your aerated drinks. Now if you have a can every day and then multiply that by 7 days into 4 weeks, that's a lot. Right. अगर आप sparingly कभी लेते हो, I think it's okay. But कितना, how much sugar free or whatever xylitol content is there in one, say, Diet Coke? Quite a bit, but like I said, 4 चम्मच, 5 चम्मच. so sugar wise a regular Coke is 8 tablespoons of sugar. 8 tablespoons of sugar. Yes. Okay. But like I said, if you're, I mean, लोग बोलते हैं Coke Zero या Diet Coke आप लोगे. So we done a video on that as well. Fizz is what people are looking at, right? Now you can create fizz with even carbonated water या sparkling water. So वो हो जाएगा. But जो sugar part है, which is the bad part, and there's this constant research, right? Some people are saying it has carcinogenic effects. Yeah. Does it really have a large consumption? It does. Small consumption, it doesn't. But the whole idea is मैं अपनी बेटी को तो वो ऑफर ही नहीं करूँगी, even if it's in small consumption. Correct.
because why will I fill a tummy up with that when I can give her coconut Yeah. water, which Right. is natural sugars, Right. with sodium and potassium, which hydrates her better. Right. नींबू पानी I can give her at home. I'll add honey because I know अभी cough cold की season है, it will have some antibacterial property, but मैं कितना डालूंगी? So I think that I always come back to saying आप moderation करो, then it's all okay. But अगर आप moderation छोड़ दोगे in any way, high protein, high fat, high carbs, कुछ भी लो, it's all going to have a negative effect. Oh, high protein also. Yeah, because अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाओगे और दूसरी चीज़ें नहीं खाओगे, so let's take a conversation यहाँ पे. You've been an actress, right? Yeah. So you'll have, when you're shooting, there'll be a director, there'll be a cameraman, there'll be a spot boy, there'll be a costume designer, there's you. अभी मैं आपका काम बोलूँगी स्पॉट बॉय को और स्पॉट बॉय का काम बोलूँगी डायरेक्टर को. कैन दे डू इट इफेक्टिवली? सो हर न्यूट्रिएंट का एक रोल होता है बॉडी के लिए, फंक्शन होता है. अगर वो फंक्शन कोई और करेगा, देन इट्स गोइंग टू गेट ऑल Okay. खिचड़ी हो जाएगी. Okay. So that's why everything in moderation is important. Balance is important. I think nutrition is heavily depending on balance. And then you will also not feel deprived ना as a human being. आप बोल रहे हो कि you want to socialize, आपको बाहर भी जाना है, आपको different cuisines enjoy करनी है, बच्चों के साथ, sweet, savory, salt. Correct. These are senses, these are flavors you can enjoy, but having a lot of it is always going to have a negative effect. Now, one very direct question for the people who give this argument. बीच में आपने बोला भी था कि मैं तो चीनी बिल्कुल आई डोंट ईट शुगर एट ऑल, मैं तो गुड़ खाता हूँ. और गुड़ भाई साहब कितना गुड़ खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, चाय में भी गुड़ 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 गुड़. इज दैट अ गुड थिंग? इज दैट लाइक द राइट थिंग टू डू? No. Anything in excess is bad. Even the good things are bad, right? So गुड़ अगर आप ले रहे हो, मतलब फॉर पीपल हु लेट्स से वर ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर, अभी उन्होंने सारी शुगर रिप्लेस कर दी गुड़ से. करेक्ट, बट इतनी गुड़ अगर आप खाओगे दिन में तो इट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, बिकॉज वो इंसुलिन स्पाइक होगा, उतनी कैलोरीज जाएंगी, आप तो बैठने वाले हो पूरे दिन, वो कैलोरीज कहाँ जाएंगी? इट विल गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी. सो सिंपल चीज़ है, अगर आप रिप्लेस भी करना चाहते हो, एक तो मिनिमल करो, बिकॉज चाहे वो गुड़ हो या हनी हो या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो या प्रोसेस शुगर हो, मिनिमल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू इट. दूसरा, अगर आप खाना भी चाहते हो तो कैसे आप कितने टाइम पे खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो. सो आई नेवर अलाउड डिजर्ट्स, एटलीस्ट जो मेरे साथ हैं मील प्लान्स पे, वी डोंट अलाउ डिजर्ट्स एट नाइट, बिकॉज आप खा के सोने वाले हो. So tell me something. I have this very bad habit. I think it's a bad habit because it's a habit. I'm not being able to break it. So there's this high protein ice cream that I eat, which has erythritol. Okay, it has like 9 grams of whey protein in it. And I'm completely addicted to it. और मैं ना, मेरा बेटा जो है 5 साल का, अगर मैं उसको बोलती हूँ ना कि आप खाना फिनिश कर लो, then you can have a piece of chocolate. तो वो खाना आधा छोड़ के बोल देता है, हो गया मेरा. तो I see myself do the same with my dinner. कि मेरा हो गया, बस हो गया, आइसक्रीम दे दो. Is that a bad habit? Like, can I have ice cream at night that which has erythritol? So same cheese, you know, you're going to have less calories. Suppose you're on weight loss, maybe आपका weight नहीं बढ़ेगा because उसमें low calories हैं. But जो उसका response है, insulin spike तो होने वाला है, maybe इतना नहीं होगा, इतना तो होगा. And then every day अगर वो आप करते जाओगे, like I said, you'll need more and you'll need more and more because it's addictive in nature. The other thing is, लोग सोचते हैं कि वे प्रोटीन खा लिया, वे प्रोटीन इज हेल्दी बिकॉज में तो सिर्फ प्योर प्रोटीन है और कुछ नहीं जाने वाला. हाँ. बट आई डोंट माइंड इंडल्जिंग इन दोज आइसक्रीम्स वंस इन अ व्हाइल. इनफैक्ट आई तो लाइक प्रॉपर रेगुलर कुल्फी Okay. जिसमें शुगर है, बट मैं खाऊंगी कितना, लाइक 2 pieces एंड मे बी लाइक आई कांट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हैड इट, राइट. सो अगर आप वो खाना चाहते हो, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर एक्चुअल मील जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं आपको. वी ऑल वांट टू एज वेल, you know, अभी तो longevity जिसको बोलते हैं, that you have a good quality of life, standard of life without seeing doctors. अगर आपको वो करना है, starting the moderation is important. And I think, you know, as parents, yeah, as adults and you know, influencers, because you know, people will listen to you, people will listen to experts. It becomes very important to have that happening at home. अगर आप खुद करोगे, your son will look at you and say, okay, no, I've finished my खाना.
Yeah. So I think we are the biggest influencers at home also, right? Yeah. As parents. Yeah, correct. Yeah. Absolutely. That's why I wait for him to sleep. No, but That was a joke. in your own head also, I think if you really want to break it, try it out. हाँ. It takes 3 days, 72 hours to break away from a sugar craving. Really? But वो 3 दिन आपको push करना पड़ेगा, because like I said, the body will keep coming back to you and saying, you know, I'm craving that Yeah. sugar high that I want. 3 दिन आप But वो चीनी के 3 दिन, बिना, वो 3 दिन मतलब no sugar, no jaggery, no sugar. just no sugar. करेक्ट, नो शुगर. सो नॉर्मल खाने में, सो एक्स्ट्रा शुगर आप मत डालना. इवन द फीकी चाय ना, व्हेन पीपल आस्क मी कैन वी लाइक वी रियली एंजॉय अ कप ऑफ टी, नोबडी इज आस्किंग नॉट टू एंजॉय अ कप ऑफ टी, बट द प्रॉब्लम इन दैट इज द चीनी. नाउ इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, देन द दूध, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो अगर आप ट्राई करोगे 3 दिन, आप ट्राई करो, डोंट हैव शुगर इन योर टी और एनी अदर ऑप्शन. By the 4th day, you will not enjoy a sugar-based tea because your body will adapt. It takes about 72 hours for the body to adapt, initial adaptation, Right. and 21 days to break a habit. तो Okay. अगर आप 3 हफ्ते निकाल लोगे, and that's why जो sugar challenges लोग करते हैं, after the 3 weeks you won't crave it. फिर जब आप खाते हो, don't let it become part of routine again. So आपने हाँ, 3 weeks आपने clean एकदम ही बंद हाँ. कर दिया, then you reintroduce it slowly. And in small moderation, and then right. keep it that ways. So I think the biggest problem is, like I said, and because I work with people, लोग बोलते हैं ना कि अभी एक दिन खा लिया, अभी दिवाली आने वाली है, 4-5 दिन मैं चीट कर लूंगी, फिर हाँ, फर्स्ट से या correct. 5th से या Correct. मंडे से शुरू करेंगे. स्टार्ट टुडे. हाँ. आप ये पॉडकास्ट के बाद टुमारोज मॉर्निंग टी आप मत लेना शुगर, एक चीज खत्म करो, हाँ. लेट द आइसक्रीम बी देयर. एंड आई थिंक one step at a time, right? Because आप एक गोल लोगे, if you work on it, it sticks with you. The idea is to make a lifestyle change. हम ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं कि लोग 2 दिन के लिए करेंगे और फिर भूल ना करेक्ट. जाए. हाँ, Yeah. करेक्ट. तो अभी लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडियंस स्पेशली, बिकॉज आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. Yeah. कभी दिवाली खत्म हुई नहीं तो कुछ और आ गया, फिर न्यू ईयर्स, क्रिसमस, होली, राखी, फेस्टिवल्स. गणपति कितने दिन चलता है, नवरात्रि कितनी बार आती है, एंड एवरी फेस्टिवल इज इम्पॉर्टेंट, एंड एवरी फेस्टिवल पे लोग मीठा कंज्यूम करते हैं. मिठाई इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल. और इवन अगर कोई शुभ काम शुरू कर रहे हो तो मुंह मीठा किया जाता है. बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो भी दही चीनी खिलाई जाती है. Yeah. तो वो चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड हो नहीं सकती और करनी भी नहीं चाहिए. आई थिंक इट्स गॉट It's a part of कल्चर. correct. राइट. तो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? लाइक यू आर सेइंग कि अभी दिवाली है 5 दिन, तो 5 दिन पूरा उसको पेल मत दो. तो Yeah. कैसे करना चाहिए? See, Exactly. दिवाली लक्ष्मी पूजा जिस दिन होता है उस दिन प्रसाद चढ़ता है, राइट? और धनतेरस के दिन होता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. दिवाली अभी जिस रिसेंटली कंक्लूड हुई है, सो आप पार्टीज पे जाओगे या पूजा होगी जहाँ पे सर्व होगा. सो अगर आपको पता है आपने प्रसाद खाया है घर पे, आप पार्टीज में जाके मीठा मत खाओ, दूसरा सब आप ट्राई कर सकते हो. सो द आइडिया इज कि डबल अप मत करो. 5 दिन की दिवाली अभी में 2 दिन आप खाओ. इंडियंस को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. क्योंकि जो खा रहा है वो तो है ही, लेकिन सामने वाला भी तो होस्ट है ना. Correct. वो भी तो फोर्स करेगा, उसका फर्ज बनता है. फर्स्ट तो बनता है, बट आई थिंक लाइक आई सेड, जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, राइट? अगर आप किसी को बोलोगे कि नहीं मैं ये मन से कर रही हूँ कि मैं मीठा कंट्रोल करना चाहती हूँ अपने हेल्थ के लिए, आई एम श्योर कोई ऐसा कोई नहीं होगा कि चाहे फैमिली या फ्रेंड हो, वो आपको बोलेगा नहीं कर लो बिकॉज मैं तो कर रहा हूँ. इनफैक्ट द आइडिया टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल एज वेल, राइट? दूसरा ये है कि जैसे गणपति में मोदक बनते हैं, दे क्वाइट हेल्दी, दे वेरी हेल्दी. स्टीम मोदक में जो कोकोनट जाता है विच इज गुड फैट, स्टीम्ड होता है. आप कैसे वो प्रोड्यूस करते हो वो आप चेंज कर सकते हो. एंड यू डोंट हैव टू डू इट इन ऑल फेस्टिवल्स. जैसे मैंने बोला, एक दिन हेल्दी ऑल्टरनेटिव कर लिया, एक दिन जो आप बाहर से लेना चाहते हो या किसी के घर पे गए, यू कैन आस्क फॉर अ स्पेशल ट्रीट फॉर योरसेल्फ. आप स्मॉल पोर्शन खाओ एंड देन मेक श्योर कि आप दूसरे दिन मत करो, बिकॉज दिवाली के बाद एक दिन तो मिलता ही है, उसके बाद न्यू ईयर आता है, उसके बाद भाई दूज आता है. सो आई थिंक द गैप्स आर इम्पोर्टेंट. ओके. या सो द बेस्ट वे टू डू इट इज आप खाओ, बट डोंट लेट इट मल्टीप्लाई इनटू बैक टू बैक डेज. ओके. तो सबसे पहले तो हमें कन्विंस करना है अपने आप को यस. कि ये चीज़ अवॉइड करनी है या मॉडरेशन में करनी है. क्यों? क्योंकि हमें शुगर स्पाइक नहीं चाहिए और हमें एक ऐसी हैबिट फॉर्म करनी है जो हम लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सके. लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए आप देख रहे हो, बिकॉज आपको आज यू नो यू आर हेल्दी, यू आर एक्टिव, बट 10 years डाउन द लाइन जो आपका प्री डिस्पोजिशन होगा, बिकॉज या तो जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री में है या बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल्स वी लिव, आपको वो
अवॉइड करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट टुडे एंड देन यू आर आल्सो द बिगेस्ट रोल But मॉडल. is there a impact that sugar has on it? Massive impact. We know that instantly जो spike होता है वो तो instant असर हो गया. Yeah. लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका क्या मैसिव इम्पैक्ट. इनफैक्ट उल्टा ये मैंने बोला था, पहले लोग बोलते थे आप फैट खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट शुगर से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है बिकॉज जो आप फैट खाते हो द गुड फैट इट गेट्स यूज्ड एज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी, बट जो शुगर होती है अगर आप रोज इतना एक्स्ट्रा खाओगे it gets converted into fat. That's the kind of fat that gets deposited which causes cardiovascular issues. Okay. So long term health के लिए I like you know मैं बोलती रहती हूँ and maybe it's easy for me because मैं ये काम करती हूँ right, but as an athlete also हमें तो कोई वेट की प्रॉब्लम है ही नहीं and हम परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, but for athletes we say no sugar क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा. Okay. So negative effects इतने हैं जैसे इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ, डिजेशन. बच्चों के लिए उनको अगर ग्रोथ चाहिए तो उनका जो पोषण है वो जाना चाहिए, डिजेस्ट होना चाहिए. थर्ड इज यू नो मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड कंडीशन, दे ऑल रिलेटेड टू शुगर इनटेक. सो प्रोसेस्ड शुगर कहीं पे भी आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च देखोगे विल नॉट से इज गुड फॉर हेल्थ. मॉडरेशन इज ओके, मिनिमल इनटेक इज ओके बिकॉज एज पर आवर लाइफस्टाइल्स इट्स ऑलवेज देयर समवेयर और द अदर, बट लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट जो आपको शॉर्ट टर्म हाई मिलता है शुगर से, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर सो बैड दैट यू कैन फाइंड अदर वेज टू हैव द सेम डोपामाइन लेवल इंक्रीज. आप म्यूजिक सुनते हो तो उससे आपको खुशी होती है राइट. किसी को वॉक करने से यू नो व्हेन यू गो ऑन अ वॉक इट मेक्स यू फील बेटर. सो ट्राई टेकिंग इट अवे, वो रिवॉर्ड सिस्टम छोड़ दो. और ये जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं, पीपल से डार्क चॉकलेट्स आर गुड फॉर हेल्थ, उसमें कितनी चीनी होती है? कम होती है क्या? सो डार्क चॉकलेट फर्स्ट तो इट हैज टू बी 75 to 80% एंड अबव. ओके. वरना वो मिल्क चॉकलेट ही होगा. Okay. राइट. सो 70% बिकॉज इट्स स्लाइटली स्वीटर हाँ. इट्स नॉट गुड. ओके. दे से इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, उसमें ज़्यादा शुगर नहीं होती, बट अगेन आप बार खा रहे हो या हाँ, एक पीस piece खा रहे हो खा एंड वो correct. एक पीस 7 दिन 7 into 4 that's 28. So it's the totality जो आप देखते नहीं हो. So maybe once or twice a week आपको मन हो गया खाने के लिए and you do That's that, okay. that's fine. ओके. So I do the 80-20 rule. 80% आप फॉलो करो, 20% Okay. आपका थोड़ा अप एंड डाउन होगा, whether it's because of social reasons. By the way, there's research on this as well, that a lot of people, 95% people stop their diet plans because of social pressure. Yeah, that's true, which is why I said don't underestimate Indians. They can really force you. But if you, like I said, अगर मैं घर पे हूँ हाँ. and आप invite करते हो as a host, you stop doing it as the first thing. Automatically लोग will realize that you've now become health conscious. You start to make that influence happen. I'm sure the entire पोस्ट कोविड तो बहुत लोगों में फ़र्क मैंने भी देखा है. Okay. आई थिंक कोविड ने काफ़ी लोगों की आंखें खोल दी. वेर यू नो अगर आप जिम जाते हो बट कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी नहीं है, करेक्ट. फिटनेस ओवरऑल होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज मैटर. राइट. शुगर तो एक छोटा सा प्रॉब्लम part हो है. गया. राइट. Right. करेक्ट. एंड शुगर को हमें लगता है कि चीनी छोड़ दी तो बस हमारी हेल्थ, हमने सब कुछ सेट कर दिया, सब कुछ सॉर्ट कर दिया. वी मेड शुगर आउट टू बी सच अ बिग कल्प्रिट दैट वी काइंड ऑफ साइडलाइंड एवरीथिंग एल्स. Correct. दैट शुड नॉट बी द केस. That's all. And enjoy the sugar in moderation. Yeah. And I want to leave the viewers with one tip कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज मॉडरेशन. लाइक यू सेड ना, आपके पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं तो चीनी कंज्यूम ही नहीं करता, फिर आप पूछते हो चाय में क्या लेते हो, तो चीनी. सो समटाइम्स वी फॉरगेट how much sugar are we consuming and we feel कि हम चीनी नहीं खा रहे हैं. लेकिन a good practice, and tell me, correct me if I'm wrong, a good practice to do would be you start noting down. Take a diary, note down कि आज मैंने चाय में 2 चम्मच डाली, शाम को ये था, इतना, एक पीस चॉकलेट खाया, एक बाइट रसगुल्ला खाया, जो भी आपने खाया एक एक बाइट वो आप काउंट करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपने पूरे दिन में कितनी प्रोसेस शुगर कंज्यूम की है. और फिर डिसाइड करो कि आपने मॉडरेशन में खाई है कि ज़्यादा खाई है. बिकॉज लाइक रुश्मी इज सेइंग, मॉडरेशन इज़ द की. इफ़ यू आर एबल टू स्टिक टू द मॉडरेशन पार्ट, then I think you're sorted. लेकिन अगर आप overdo कर रहे हो तो वो भी आप ही decide करोगे. I think this conversation was very very helpful for me because this is something I am doing right now. मैं वो ऐसे दूसरों की प्लेट से, वो होता ना, एक बाइट इसकी प्लेट से ले ली, एक बाइट इसकी प्लेट से ले ली, तो मैंने तो खाया ही नहीं क्योंकि गुलाब जामुन मेरी प्लेट में तो था ही नहीं. मैंने तो उसकी एक बाइट खाई, उसकी एक बाइट खाई. But in that you forget how much sugar you're actually consuming in a day. And then when I eat the whole piece of cake,
then I feel मैंने तो आज ही खाया. Yeah. So that's a mistake. And yes, thank you for the reminder of moderation. And to all of you, don't feel sad. Sugar is not all that bad. You can have it in moderation. Please tell us in the comments how you like the conversation. And if you have any questions related to sugar or anything, please put them down in the comment section. And don't forget to like and share and subscribe to the podcast. This is both of us signing out. Love and peace from us team.